वहीं पास में एक और आदमी बैठा होता जो सेल्समैन होता है। वो उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देता है। वो इस ड्रिंक के साथ बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेता है, जिस के बाद उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद उसके पास ते आता है और जब वो उसकी हयात हटाता है तो वो देखता है कि वो आदमी मारा जा चुका है। वहां पर वो सेल्समैन भी होता है जिसने उसे ड्रिंक दिया था। वाउतेते को, जिसका नाम मालस है, उसे बताता है कि इसने ड्रिंक के साथ बहुत सारी नींद की गोलियां खाई थीं। यहीं पर एक और मुसाफिर होती है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है। वो उसे चेक करके बताती है कि इस ने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली थी, जिस वजह से उसका दिल बंद हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। इस लड़की का नाम किलो ही होता है। यहाँ पर जो तेते यानी कि मालिस हैं, वो उन दोनों को कहता है कि कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। जिसके बाद मालस यहाँ से चला जाता है। अब जो सेल्समैन होता है इस आदमी के पास उसी बॉक्स को देखता है जिस बॉक्स को लेकर वो ट्रेन में चढ़ा था। वो इस बॉक्स को उठा लेता है, पर तभी मालिस वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसे वापस रख दो। सेल्समैन को इस बॉक्स को वापस रखना पड़ता है। मिले सब एक बार फिर से यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके जाने के बाद सेल्स में दिल में जकी सजा उठती है। वो देखना चाहता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, उसीलिए इस बॉक्स को खोलता है और जब वो इसके अंदर देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। भागता हुआ मिल्स के पास जाता है जो सेनारस को पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन देने वाला होता है। वो उसे रोकता और कहता है कि तुम्हें पहले एक बार बॉक्स को देखना चाहिए। मलस भी बॉक्स को देखता है और जब इस बॉक्स को देखता है तो इस की भी आंखें खली की खली रह जाती हैं। सेल्समैन कहता है कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, हम इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं जिसे हम आपस में बांट लेंगे। मिलिन कहता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम दोनों यहाँ पर पसंजीरे हो, तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन जिसका ये बॉक्स है वो ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा, जिसके बाद मेरी जान को खतरा होगा। इसमन कहता है कि तुम जॉब को छोड़ सकते हो, लेकिन वो इसकी इस बात से कानून के नहीं होता। यहीं पर किलो भी होती है। वो कहते हैं कि तुमने बताया था कि इस आदमी ने ट्रेन के टिकट नहीं ली थी, इसके पास टिकट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि ये ट्रेन में चढ़ा था। वो मैप देखती है और बताती है कि कुछ ही देर बाद उन एक नदी को क्रॉस करेगी, हम इसकी बॉडी को नदी में फेंक देंगे, जिसके बाद इसकी बॉडी बहती हुई कहीं दूर चली जाएगी और कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि ये इस ट्रेन में सफर कर रहा था। लेकिन अब भी माइल्सों की तेते है, वो इसकी बात से कौनसे नहीं होता और इस बॉक्स को एक बड़े बॉक्स के अंदरीनी के सामने बंद कर देता है। ये दोनों के दोनों उसे एक बार फिर से समझाते हैं। मालस के दिल में भी लालच आ जाता है और वो उनकी बात मान जाता है और अब वो प्लान चेंज करता है और कहता है कि हमें इसकी बॉडी को लगेगे बोगी तक ले जाना होगा, जहां पर हम उसे एक बड़े से सेट के अंदर बंद कर देंगे। लेकिन जाने के लिए सामने एक और बोगी है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। सेल्स में सबका ध्यान भटकाने लगता है और ठीक उसी वक्त अलिफ और क्लुइस आदमी की डेड बॉडी को व्हील चेहरे पर बिठाकर इस बोगी को क्रॉस करते हुए लगेगे बोगी तक पहुंच जाते, जहां पर सीटकेस है। पर जब वो उस आदमी की बॉडी को सूटकेस के अंदर डालने लगते हैं तो सेटिक्स बहुत छोटा होता है, आदमी इसमें फिट नहीं हो सकता। इस बात से सलमीन को गुस्सा आता और कहता है कि यहाँ पर उसे लाने का क्या फायदा, सूटकेस में आ नहीं सकता। तो ये वहां पर बहुत बड़ा चाकू लाती और कहती कि हम उसे टुकड़ों में सूटकेस में डालना होगा। हालांकि मालस इस बात से आग्रह नहीं होता, पर वो एक मेडिकल की स्टूडेंट है, उसीलिए वो ऐसा करके इस आदमी को सूटकेस में बंद कर देती है और अब वो नदी आ चुकी होती है। काफ डालते थे और मालिस बाहर जाकर इसे सूटकेस के साथ नदी में फेंक देते हैं। पढ़ता भी यहाँ पर दूसरा तिया जाता जो देखता है कि वहाँ का दरवाज़ा डोर खिला हुआ है और वो इस दरवाजे को बंद कर देता है और अब हर मालिस और सेल्स में फंस जाते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और कुछ देर तक अगर ये बाहर उसी तरह से ठंड में रहे तो ठंड में जमकर उनकी मौत हो जाएगी। कलुई भी दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि वहाँ पर लॉक लगा होता है, उसीलिए उसी तेते के पास जाती है जिस
ने लॉक लगाया होता है और चुपके से चाबियां लेकर उस दूर तक पहुंच जाती है जहां पर लॉक लगाया गया है। वो इस लॉक को खोलने वाली होती तब ये चाबियों के साथ इस चाबी को भी देखती है जिस बॉक्स के अंदर मल्स ने यानी कि तेते ने इस छोटे से बॉक्स को रखा है कि लॉक नहीं खोलती और इस तरफ जाने लगती है जहां पर बॉक्स है, लेकिन तब ही मल्स ऊपर से नीचे आता है और लेकर डोर खोल देता और सेल्स में को भी अंदर ले आता है। अभी तीनों के तीनों इस जगह जाते हैं जहां पर इन्होंने बॉक्स को रखा है। इस बॉक्स को निकाल कर ये इस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं। कई बार उसे हमार से मारते हैं, लेकिन ये इस बॉक्स को नहीं खोल पाते और बगला स्टेशन आ जाता है जहां पर तेते बाहर उतरता भी इस के सामने एक आदमी आता है जो कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, क्या आप मुझे टिकट दे सकते हैं। तेते वह उसे टिकट देने वाला होता है तब ही वो इसके हाथ में उसी तरह की रंग को देखता है। वो रंग उसने इस आदमी के हाथ पर देखी थी जिस के पास, उसी लिए उसे मना कर देता है। वो आदमी कहता है कि मेरे एक साथ ही इस ट्रेन में है, मुझे इससे मिलना है। वो उसके बारे में इसके फीचर्स के बारे में बताता है तो उसी आदमी का होता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मल्स से टिकट देने से साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि ट्रेन में अब किसी भी पैदा के लिए जगह नहीं है। ये सुनकर वो वहां से चला जाता है और अब ट्रेन एक बार फिर से स्टेशन से निकल पड़ती है। माइल्स ट्रेन के अंदर आता है। वो देखता है कि वो आदमी ट्रेन के अंदर ही है। दरअसल दूसरे तेते ने उसे टिकट दे दी होती है। वो माइल्स से कहता है कि तुमने मुझ से झूठ क्यों कहा, ट्रेन में सीट थी फिर भी तुमने मुझे मना किया। इस आदमी को उसके ऊपर शक हो जाता है और अब वो इस बगी में जाता है जहां पर सेल्स में और किलो ही होती है। वो उन पर गिनवा दान देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बॉक्स के बारे में पता है, उसी लिए मुझे वो दे दो जो मैं यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। एलिस भी वहीं पर होता है, उसी लिए वो बॉक्स को खोलकर उसे छोटा बॉक्स दे देता है। पर जब वो आदमी बॉक्स उठाता है तो वो गर्म होता है, उसी लिए इसके हाथ से गिन गिर जाती, जिसे सेल्स में उठा लेता है और इसकी तरफ गिन तान देता है। वो आज भी कहता है कि मुझे बॉक्स दे दो, इसकी चाबी मेरे पास है, अगर हमने उसे नहीं किया तो इस बॉक्स की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाएगी। सेल्स में कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास चाबी है, तुम इस बॉक्स को खत्म कर दो, लेकिन इस के अंदर जो खजाना है वो मुझे दे दो। वो सेल्स में उनसे कहता है यानी कि तुमने इस बॉक्स के अंदर देखा है, जो भी इस बॉक्स के अंदर देखता है सुबह होने से पहले इस की हो जाती है। यहाँ पर सेल्समैन का ध्यान भटक जाता है और वो आदमी इसकी गिन पकड़ लेता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे से गिन को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी गोली चल जाती है जिससे इस आदमी की मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ पर एक और आदमी की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर इन तीनों को पता चलता है कि इन तीनों ने बॉक्स के अंदर अलग अलग चीजों को देखा था। वो अगला स्टेशन आ चुका होता है जहां ट्रेन के अंदर पॉल्यूशन करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर जो किलो ही होती है वो माइल से कहते हैं कि तुम्हें एक और बॉक्स यानी ब्रीफ केस लाना होगा जिसके अंदर इसकी बॉडी को हम डाल सकें, पर मल्स इसका साथ नहीं देना चाहता। कलुई कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बच नहीं पाओगे। मिल स्टरीन से भागना चाहता है पर तभी वो देखता है कि सेल्समैन की भी अब मृत्यु हो चुकी है जैसा कि असादमी ने कहा था। यहाँ से भागने लगता है लेकिन पुलिस वाला इसके सामने आ जाता। इसके चेहरे की एक्सप्रेशन देकर पुलिस वाला समझ जाता है। वो मालिस के ऊपर गिन दान देता है, पर तब एक लोई पीछे से आकर पुलिस अफसर को मार देती है और इसकी गिन ले लेती है और उसके बाद वो गिन मालिस के ऊपर टान देती है और कहती है कि तुम्हें उन सभी लाशों को छुपाना होगा। मालिस इसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो मालिस की बात नहीं मानती। मालिस कहता है कि अगर हमने इस बॉक्स को नष्ट नहीं किया तो कई और लोग मारे जाएंगे और वो उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मुझे इस बड़े बॉक्स के पास ले जाऊं जिसके अंदर तुमने इस बॉक्स को रखा है। मालिस इसे इस जगह ले जाता है लेकिन इसके अंदर वो छोटा बॉक्स नहीं होता। दरअसल मालिस ने इसे कहीं और रख दिया होता है और वो धोखे से कलुए को उसी जगह लॉक करके निकल जाता और दूसरे तेते के पास जाता है जिसके पास इस दूसरे बॉक्स की चाबी है। वो इसकी चाबी मांगता है लेकिन वो इसे चाबी देने से मना कर देता है।
एल समझ जाता है कि उसे भी बॉक्स के बारे में पता चल चुका है। मलिस कहता है कि वो बॉक्स बहुत ही खतरनाक है, हमें इसे निशस्त करना होगा। दूसरा ते कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके अंदर खजाना है। तुमने इस बॉक्स के लिए कई लोगों को मारा है, पर अब वो बॉक्स मेरा है। कलुई भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके पास गेंद होती है। वाओ ते के पैर पर गोली मारती और कहती है कि मुझे वो बॉक्स दे दो। माइल से यहाँ से भाग जाता है। ते उसे बॉक्स देने से मना कर देता है, पर तभी यहाँ पर कोई अनजान शख्स आता है जो इन दोनों को मार देता है। माइल्स को पता चल जाता है कि उन दोनों को किसी ने मारा है। उसी ट्रेन में एक जिप के साथ भी होता है, उसके पास गेंद होती है। माइल्स को लगता है कि उसी आदमी ने इन दोनों को मारा। उसी लू यहाँ से भागकर वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर एक लेडी होती है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर ट्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं। पर तभी इसकी नज़र इस लेडी के बैग पर जाती है, जहाँ पर खून होता है। उसके बाद वो लेडी कहती है कि मैंने उन दोनों को मारा है क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहे थे, और उससे पहले कि उन मिले को मारते हो जपने से आदमी जिसके पास गिन होती है वो यहाँ पर आ जाता है और इस लदे को गोली मार देता है जो मालिस को मारने वाली होती है। वो लदी भी इस आदमी को गोली मार देती है और उन दोनों की मरती हो जाती है। और अब यहाँ पर उस चपस आदमी का एक और साथी आता है। वो माइल से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बाद मलस इस बॉक्स को नशत करने के लिए पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि उन बॉक्स को नशत करता वही आदमी जो उसके साथ होता है जी अपनी इस आदमी का साथ ही होता है, इस पर गिन तान देता है और कहता है कि ये बॉक्स मुझे दे दो, मैं इसे अपनी गवर्नमेंट को दिखाऊंगा। या पर हमें समझ में आ जाता है कि ट्रेन में जितने भी पैसेंजर्स हैं उन सबको इस बॉक्स के बारे में पता है। वो सभी बॉक्स के पीछे हैं। अब उससे पहले कि वो आदमी बॉक्स लेकर यहाँ से जाता, उनके स्टाफ का एक आदमी आता है जो मालिस को बताता है कि ट्रेन का इंजन खराब नहीं जा सकता, साथ ही रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया है। ये सुनकर माइल समझ जाता है कि सबकी अब मौत होने वाली है। तभी यहाँ पर किलो आ जाती है जो अब भी जिंदा होती है। दरअसल इसे गोली लगी नहीं थी बल्कि छू कर निकल गई थी, जिससे वो भी होश हो गई थी और अब वो मालस के अलावा सबको यहाँ पर मार देती हैं। मालस वाओ बॉक्स मांगती है। मलस उसे बॉक्स दे देता है और समझाता है कि ये बॉक्स शापत है, हमें उसे खत्म करना चाहिए, नहीं तो हम एक दूसरे को मार देंगे। पर कलोसे की बात नहीं मानती। मालस इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और अब मालस को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे बॉक्स को कैसे खोलना है। आदमी के सामान को चेक करने लगता है जो दूसरी बार ट्रेन में चढ़ा था, जिसके हाथ में उसने उसी तरह की अंगूठी देखी थी जो उसने पहले पैसेंजर के हाथ में देखी थी। वो इसके सामान को चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी इसकी नज़र उसकी अंगूठी में जाती है। वो इस अंगूठी को ले लेता है, जिसके बाद वो ट्रेन को रोकने के लिए जाता है और तभी वहां पर कोलुए आ जाती जो एक बार फिर से होश में आ चुकी होती है। वो मलस के ऊपर हमला कर देती है और उन दोनों की लड़ाई में बॉक्स नीचे गिर जाता हो। बॉक्स को बचाने के लिए नीचे लटक जाती है। अब ट्रेन का इंजन ट्रेन से अलग होने लगता है क्योंकि मालिस ने ट्रेन को रोकने के लिए उसे अलग कर दिया होता है, जिस वजह से कलुई की मरती हो जाती है। ट्रेन का वो हिस्सा रुक जाता है जिस में मालस होता है। वो ट्रेन के इस हिस्से से उतरकर बॉक्स को पटरी में ढूंढने लगता है। जल्दी इसे बॉक्स मिल जाता है। अंगूठी की मदद से इस बॉक्स को खोलता है, जिससे तेज रोशनी निकलती है और अब वो इस बॉक्स को नष्ट करना चाहता है। वो उसे पटरी के ऊपर रख देता है जहां से अब ट्रेन गुजरने वाली है, पर उससे पहले की ट्रेन वहां पर आती इसे वहां पर एक तोप दिखता है जो इस बॉक्स को पटरी से नीचे गिरा देता है और ट्रेन गुजर जाती है। बॉक्स को कुछ भी नहीं होता। बॉक्स एक बार फिर से बंद हो चुका है। माइल सब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ठंड से इसकी हालत खराब हो चुकी है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इस दिनों के बाद यहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जो शहर से स्टेशन से इतनी दूर कैसे आई किसी को कुछ नहीं पता और इसे वो बॉक्स मिल जाता है। वो इस बॉक्स को उठाती है और उसके अंदर देखती है, जिसके बाद उसके चेहरे पर असमाल आ जाती है। इसका मतलब उसने भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज को देखा है जो वो अपनी जिंदगी में चाहती है।
इस कहानी में जो बॉक्स दिखाया गया है उसमें सुपरनैचुरल पावर्स हैं, जो हर एक इंसान को अलग अलग चीज दिखाता है। इस बॉक्स के अंदर इंसान इस चीज को देखता है जो इसका लालच है, वो लालच जिसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है, जिसके लिए वो अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर सकता है। उसी लिए जो भी इस बॉक्स के अंदर देखता है, 100 ये बॉक्स के अंदर वो चीज दिखती है जिसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। उसी लिए हर कोई इस बॉक्स को हासिल करना चाहता है और इसे हासिल करने के लिए अपने लालच को पूरा करने के लिए और दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करता। बस अकल इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जिंदगी में कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का अनंत हमेशा दिख ही होता है। भले लालच के चलते आप इस चीज को कुछ देर के लिए पालें, लेकिन आपको जिंदगी में खुशी नहीं मिल सकती। आपकी जिंदगी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। सले जिंदगी में लालच को तैयार कर इन चीजों को अकपट करना चाहिए जो आपके पास हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म नाइट ट्रेन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।